जब यह खबर हम तक पहुंची तो हमने अंदाज़ा लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मित्रों, गेंद अब अपने पाले में है और जब गेंद अपने पाले में हो आप जो चाहे वो संभव कर सकते हैं। लेकिन क्या संभव होगा ये सोचना जरूरी था। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और क्या नरेंद्र मोदी के लोग नरेंद्र मोदी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ धोखा कर रहे हैं? क्या जम्मू के अंदर जो रूरल एरियाज में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया जल जीवन मिशन, इस प्रोजेक्ट का काम सही से चल रहा है? क्या वाकई में 2024 में प्रधानमंत्री जम्मू के उन रूरल एरियाज में, भारत को छोड़िए, जम्मू के उन रूरल एरियाज में जहाँ पर ये काम शुरू करवाया गया, उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर ये काम शुरू करवाया गया है, क्या 2024 में उन लोगों के घरों में पानी पहुँच पाएगा? आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो संभव हो पाना संभव है या नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उन प्रोजेक्टों की ज़मीनी सतह पर हकीकत क्या है, वो हकीकत आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स में जल जीवन मिशन के तहत काम किया जा रहा है और ये कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट जो हैं ये 2023 के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते पूरे कर दिए जाएंगे, यानी कि 2023 के अंत में, यानी कि दिसंबर में इन सब का काम पूरा कर दिया जाएगा। और कई प्रोजेक्ट्स के बाहर, मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट के बाहर एक तख्ती लगी थी, एक बोर्ड लगा था जिस बोर्ड पर लिखा गया था साफ साफ कि इस प्रोजेक्ट को 150 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में 150 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो पाएंगे या हो गए होंगे? या अगर इसकी जांच हुई तो ये एक बड़ा घोटाला निकलेगा और उसमें बड़े पद्धर पर घोटाला किया गया है, ऐसा हो सकता है। ये आपको सोचना होगा। जल जीवन मिशन हर घर जल कैसे होगा संभव? प्रधानमंत्री मोदी के सपने की जम्मू में हवा निकलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये काम 2023 के अंत तक पूरा हो पाएगा। हालांकि ये दावा ज़रूर किया गया है कि ये 150 दिन के अंदर अंदर जल जीवन मिशन द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के काम को पूरा किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों के नलों में पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन जल जीवन मिशन के इस प्रोजेक्ट का पूरा हो पाना 2023-24 तो छोड़िए, ये प्रोजेक्ट 2023 तक भी पूरा नहीं होने वाला, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सोचना होगा कि इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने और मोदी के सपने को जम्मू में मिट्टी में मिलाने का प्रयास कौन लोग कर रहे हैं? क्या ये सब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू में भेजे हुए उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं? ये भी सवाल है। या सरकारी विभाग के लोग सही से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को अभी तक कई जगहों पर शुरू तक भी नहीं किया गया और कई प्रोजेक्ट्स को अदर में लटके हुए देखा जा सकता है। और जिस प्रोजेक्ट को पूरा किया भी गया है, उन पानी की टंकियों में पानी का काम शुरू होने से पहले ही दरारें आ चुकी हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी और जब हमने खुद मौके पर जाकर के प्रोजेक्ट्स की हालत देखी तो देखकर ऐसा ही लगा कि जिस प्रकार इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, इनमें भारी भरकम घोटाला हुआ है। सुनने में तो ये भी आया है कि जो सरकारी मुलाजिम जैसे कि जेईई अगर प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा बताए गए मापदंडों के तहत, यानी कि बीओक्यू के तहत काम करने के लिए ठेकेदारों को कहते हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र तक करवा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कई सारे सरकारी मुलाजिमों, अफसरों के साथ या जेईई के साथ हो चुका है। और अगर किसी एक आध जेकेयूटी के बाहर से आए ईमानदार ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो उनके अंडर आने वाले वो प्रोजेक्ट बीच में ही लटके हुए देखे जा सकते हैं, उनका काम सही से नहीं किया जा रहा। ऐसी कई जानकारियां हमें मिली हैं और कई प्रोजेक्ट्स को आधा अधूरा बंद पड़ा देखा गया है और चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट के बाहर कहीं भी कोई तख्ती या बोर्ड लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा।
जिसमें लिखा हुआ पढ़ा जा सके या देखा जा सके कि इस प्रोजेक्ट को कितनी देर में पूरा करना है, या इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर कौन है, जेई कौन है, एई कौन है, और प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी है, और उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कब तक पूरा करना है, और कब तक जम्मू के ग्रामीण इलाकों के लोगों के घरों में टूटी में पानी पहुंचेगा। अब लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर यह कह दिया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उन्होंने खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मित्रों, मैं भी आप जैसा ही यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब पर आप जैसे ही काम करता हूँ। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये कहा था, क्या 2024 में संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जम्मू के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन लोगों के घरों में 2024 तक उनके घर में लगी हुई टूटियों में, नल में पानी पहुंच पाएगा? हमने जो देखा, कई जगहों पर पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन वाटर टैंक तैयार नहीं हैं। कई जगहों पर वाटर टैंक बना दिए गए, लेकिन उन वाटर टैंक्स की हालत क्या है, जब आप देखेंगे तो देख करके हैरान हो जाएंगे। उन वाटर टैंक्स की सीढ़ियों में और उन वाटर टैंक्स के आसपास दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। अभी उन वाटर टैंक्स को शुरू नहीं किया गया, अभी वो ट्यूबवेल्स शुरू नहीं हुए जो जल शक्ति मिशन के तहत बनाए गए हैं, लेकिन शुरू होने से पहले उनमें दरारें आ चुकी हैं। और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक शुरू ही नहीं किया गया, या शुरू किया गया तो बीच में रोक दिया गया। तो ये बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बीच में रोक दिए गए, उन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जेई या जो आई थे, वो ईमानदारी से काम करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये जो प्रोजेक्ट हैं इन पर ईमानदारी से काम हो, और इन प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से पूरा किया जा सके, ताकि सरकार का जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। वो चाहते थे कि ये सारा काम BOQ के तहत हो। उनमें कई जेई थे, कई आई थे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो लोग सही और ईमानदारी से काम करवाना चाहते थे, उन जेई और एईस को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एक मामला नहीं है, ये बताया गया है। मिली हुई जानकारी से ये पता चला है कि कई सारे ऐसे जेई और एई हैं जिन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, या फिर अगर उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो काम को अदर में ठेकेदार द्वारा रोक दिया गया। वो काम अभी भी अदर में लटके हुए आप ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जा कर के देख सकते हैं। और जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर दिया गया, 150 दिन की जो बात कही गई थी कि 150 दिन में ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे, जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है, अगर उनको जाकर के आप देखिएगा तो उन प्रोजेक्ट्स की हालत क्या है, दरारें आ चुकी हैं उनकी। उन प्रोजेक्ट्स को की जो वाटर टैंक्स हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, और कई जो ट्यूबवेल्स हैं, जो वो कमरे वहाँ पर बनाए गए हैं, उनकी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम गए तो एक प्रोजेक्ट तो हमें ऐसा भी मिला कि जिस प्रोजेक्ट के पानी के टंकी के ऊपर से गिरने से एक प्रवासी मजदूर की मौत भी हो चुकी है। वहाँ पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। प्रोजेक्ट बना दिए और उन्हें लबारिसों की तरह छोड़ दिया गया। वहाँ पर किसी भी कर्मचारी को ध्यान रखने के लिए नहीं छोड़ा गया। तो कई वाटर टैंक ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, अभी वो शुरू भी नहीं हुए, वो तय समय सीमा में बनाए गए। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो ये बहुत बड़ा घपला है, और अगर घपला नहीं है तो जो जेई या एई सही तरीके से काम करवाना चाहते थे, BOQ के तहत वो चाहते थे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वो काम हो, तो उन लोगों को ट्रांसफ़र करवा दिया गया। हालांकि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं और बड़ी जल्दी आप तक ये पूरी खबर लेकर के पहुंचेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो कौन लोग थे विभाग के जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे, नहीं चाहते कि सरकारी पैसा ठेकेदार गलत तरीके से इकट्ठा कर सकें, वो पूरा का पूरा पैसा उस प्रोजेक्ट पर लगवाना चाहते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया जा रहा ठेकेदारों द्वारा, और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें बना दिया गया तो उनमें दरारें आ चुकी हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। अब LG प्रशासन को ये चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दें, उसकी जांच करवाएं,
ताकि प्रधानमंत्री मोदी का सपना कहीं सपना न रह जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा है 2024 में लोगों के घरों के नलों में पानी पहुंचाने का, वो सपना आदर में टूट ना जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में ये कहा है कि हर घर के नल में पानी पहुंचाना है, लेकिन यहाँ तो जो प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के जो काम पूरे हुए हैं, वहाँ पर जा कर के उनकी हालत देखी जाए कि हालत क्या हो चुकी है, वो जर्जर कैसे हो गए। और जो प्रोजेक्ट अभी तक पूरे नहीं हुए, अब सवाल ये है कि वो प्रोजेक्ट क्या 2023 के अंत में पूरे हो पाएंगे? क्या इतना आसान है कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो पाएँ, या फिर ये प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो सपना सपना ही रहेगा। मैं आखिर में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई इलाकों में प्रोजेक्ट्स का काम शुरू नहीं किया गया, वाटर टैंक नहीं बनाए गए, ट्यूबवेल नहीं बनाया गया, लेकिन पाइपलाइन डाल दी गई। और कई इलाकों में वाटर टैंक बना दिए गए और उनकी हालत इतनी खस्ता होगी कि उनमें दरारें आ रही हैं और कई प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं किए गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके बीच में क्या होगा। हम इस खबर पर पूरा ध्यान बनाए हुए हैं, बड़ी जल्दी आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जाकर के जांच की, जिन प्रोजेक्ट्स को हमने देखा, अभी कुछ प्रोजेक्ट हमने देखे तो उनमें ये सब निकल कर के आया। अभी हम जांच करेंगे कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वाकई में उनका काम ईमानदारी से किया गया है, पूरा पैसा उन प्रोजेक्ट्स पर लगाया जा रहा है या उसमें घपला है। क्या वो प्रोजेक्ट्स BOQ के तहत जो मापदंड हैं वैसे किया जा रहा है, या फिर इनमें कहीं ना कहीं घपला या फिर गड़बड़ी हुई है। हम इन प्रोजेक्ट्स पर पूरी रिपोर्ट करके बड़ी जल्द आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सब तक वो हकीकत, वो सच्चाई पहुंचा सकें कि जो आप लोग टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, क्या वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है। अगर जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वहाँ पर जो पैसा लगाया गया है, उन पैसों को क्या पूर्ण तरीके से पूरा पैसा लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। ये खबर बड़ी जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही। धन्यवाद।